नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अगले पाठ पर ध्यान देंगे। अगला पाठ हम लोगों को पढ़ना है मंझन का। और मंझन के यहाँ 2 पद दिए गए हैं। मंझन के जीवन के संबंध में भी बहुत जानकारी हमें नहीं मिलती है। इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही हमें पता चलता है। इनके जीवन के और रचना काल के संबंध में भी बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों के बीच में। लेकिन इतना था कि मंझन एक सूफी कवि थे और सूफी कवियों के बारे में हम जानते हैं कि वे प्रेम को माध्यम बनाते थे ईश्वर तक पहुंचने के लिए। भक्ति काल में हम लोगों ने देखा कि 2 शाखाएं थीं, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में भी 2 उप शाखाएं निकली थीं, एक प्रेम मार्गी शाखा और दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा के ही कवि थे मंझन। यहाँ मंझन की 2 कविताएं दी गई हैं और दोनों कविताओं में उन्होंने इस प्रेम को ही अत्यधिक महत्व दिया है और प्रेम को वे मानते हैं कि उस प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। उस प्रेम से, दया से, करुणा से हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर मानवता है तभी हमारे अंदर प्रेम है। और इस प्रकृति से प्रेम, सारी सृष्टि से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, यही हमें ईश्वर को ढूंढने का मार्ग बताता है और हम अंततः उस ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तक तुम्हारे सामने होगी और पंक्तियों पर ध्यान दोगे। प्रेम अमोलिक नग संसारा, जेहि जिय प्रेम सुधनी अवतारा। मंझन कहते हैं कि प्रेम जो है अमोलिक है, अमूल्य है। इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में वह अनमोल अमूल्य नगीने के समान है। वह नग जो बड़ा बेशकीमती होता है, सुंदर होता है, तो जैसे एक अंगूठी में उस नग की शोभा अच्छी लगती है, वैसे ही इस संसार में प्रेम एक अमूल्य नगीने के समान है जिससे सारी सृष्टि चल रही है। जिसके मन में, जिसके हृदय में प्रेम है वह धन्य धन्य है। उसका अवतार लेना, उसका इस सृष्टि में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। इसलिए उस प्रेम का महत्व हमें हमेशा समझना चाहिए। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। उस प्रेम में ही यह सारा संसार डूबा हुआ है। जिधर देखो, पशु पक्षियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, बादल को देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, सृष्टि में जो भी हमें दर्शन होते हैं, चारों तरफ वह प्रेम का ही उपाय दिखता है, चारों तरफ प्रेम का ही व्यापार दिखता है। और जिसने उस प्रेम को गहा, प्रेम को गहा, प्रेम की शरण में गए, वह प्रेम ही हमें विधि को प्राप्त करवाता है। वह विधि, वह ईश्वर, वह भाग्य निर्माता, वह परम ब्रह्म, जिसने भी प्रेम को गहा, ग्रहण किया, उसके सामने उस परम ब्रह्म को पाने का और अनुभव करने का मार्ग सरल हो गया। प्रेम ज्योति समशिष्टि अजोरा, दोसर न पाव प्रेम कर जोरा। प्रेम से ही इस सारी सृष्टि में अजोर है, मतलब उजियाला है, प्रकाश है। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस प्रेम के बराबरी कर सके, कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार उस प्रेम पर ही आधारित है। यह सारी सृष्टि उसी प्रेम से चल रही है। बिरुला कोई जाके सिर भागु, सो पावे यह प्रेम सुहागु। विरला, दुर्लभ व्यक्ति है, वह व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है जो इस संसार में, जिसके भाग्य में प्रेम है और प्रेम के रास्ते पर वह चल रहा है, जिसके मन में वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है, वह बड़ा वह जो है ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। और ऐसा व्यक्ति इस संसार के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिसके
सौभाग्य में यह प्रेम है, वह व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी से यह संसार चल रहा है। सबद ऊंच चारेहूं जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देसो राजा। चारों तरफ उस प्रेम की ही महिमा इस सृष्टि में दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ उसी के शब्द, उसी के गाजे बाजे जो इस सृष्टि में दिखते हैं, वह सारी प्रेम के ही जय जयकार करते हुए दिखते हैं। और प्रेम के पंथ पर, प्रेम के रास्ते में जिसने अपना शीश दिया, जिसने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, ऐसे लोग संसार में राजा के समान है। और उसका गर्व, उसकी महिमा, उसका बलिदान कभी इस संसार से समाप्त नहीं हो सकता है। प्रेम हाट चहु दिसी है, पसरी गए बनिजो जेलोई। लाहा औ फलगाहक, जनी डहकावे कोई। इस सारे सृष्टि में प्रेम का ही हाट है, प्रेम का ही बाजार है, प्रेम के ही व्यापार हैं। जिधर देखो उधर ही प्रेम का ही दर्शन हमें होता है। और हमें एक कुशल वणिक की तरह, व्यापारी की तरह उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और उस प्रेम रूपी फल को हमें अपने जीवन में उसका अनुभव करना चाहिए, उस पर सारा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। किसी को डहकाना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सारी सृष्टि प्रेम से ही उत्पन्न होती है और प्रेम में ही विलीन हो जाती है। जब तक प्रेम है एक दूसरे के प्रति, इस प्रकृति से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम, जब तक मनुष्य के हृदय में मानवता है, करुणा है, दया है, उदारता है, तभी तक यह सृष्टि है। इसलिए इस प्रेम के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। मंझन इसी बात को हमें इस पद के द्वारा समझाते हैं। तो अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा वह तुम लोग बना लोगे, और भाषा की बात जो भी होगी इससे संबंधित, उसे मैं लिख करके तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, अपने मनोयोग से अपने आप को मानसिक, शारीरिक और हर तरह से अपने स्वाध्याय को दो। अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करो, और जो भी दिक्कत होगी उसे तुम लोग नोट करके रखोगे और सही समय देखकर उसका प्रश्न का उत्तर भी तुम लोग पूछ लोगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।